हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ा-तरीन खबरों का। सबसे पहले क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया है। जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे, वहीं साउथ अफ्रीका 20 ओवर में मात्र 169 रन बना पाई। जहां भारत की जीत में सबसे बड़ी भूमिका हार्दिक पांड्या और सूर्य किरण का रहा। वहीं बॉलर की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने कमाल कर दिखाया, जिसके कारण ही शायद ये मैच जीतने में सफलता मिली। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके जीवन और उनकी जीवन यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के गाचीबोली स्थित अन्वया कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज सोलन के प्रवास पर रहेंगे, जहां वे सोलन के समलेच में सभ्यारी फॉरेस्टर द्वारा आयोजित 9वें वृक्षारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे वर्तमान जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। बता दें कि उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, जहां रक्षा सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र द्विवेदी के सेना अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख पद पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की नियुक्ति हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज आधिकारिक तौर पर कतर की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस दौरान वे कतर के पीएम और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। बता दें कि इस मुलाकात में दोनों देशों के हितों की रक्षा करने वाली कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी झारखंड के गोड्डा जिले के पोरैया हाट के दाड़े गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे। राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त यानी 1000 रुपए की पहली राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जारी करेंगे। बता दें कि यह राशि पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 2000 रुपए प्रति 3 माह के अलावा दिया जाएगा। उड़ीसा भाजपा आज भुवनेश्वर में विशेष कार्यक्रम कर उड़ीसा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों तथा राज्य सरकार के मंत्रियों सहित सभी नवनिर्वाचित सांसदों और विधायकों को सम्मानित करेगी। यह कार्यक्रम यूनिट 3 प्रदर्शनी मैदान में आयोजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल करेंगे। बता दें कि भाजपा ने उड़ीसा में पहली बार सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में हुई नरसिंह घोटाले पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में जुटी है कांग्रेस, जहां आज विधायक दल की बैठक कर बनाएगी रणनीति। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। घर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू और मोरंग के स्थान पर योगी सरकार एम सैंड का विकल्प ला रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग की प्रस्तावित नीति पर चर्चा की, जहां सीएम ने एम सैंड को बाजार में उतारने और इसके प्रयोग के प्रोत्साहन के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। दरअसल उन्होंने पुल गिरने की घटनाओं में पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने कई तीखे सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए 9 दिनों में 5 पुल गिरने को लेकर कटाक्ष किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले ईडी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। पंजाब में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां भटिंडा से एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर एक गोदाम में छापेमारी कर करीब 5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं की खेप बरामद की गई। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया, जहां शाह ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने पर सैनी ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक देते ही ज्यादातर इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है, जहां मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसको लेकर लोग सावधान रहे। जमीन घोटाला मामले में जेल से बेल पर रिहा होने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का लोगों ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा उपकरण और रिजेंट्स खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई है, जहां राज्य में बिना बजट एलोकेशन के ही 660 करोड़ रुपए की मेडिकल इक्विपमेंट और रिजेंट्स की खरीदी कर ली गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सेंटर्स के नाम पर हुई इस खरीदी में उन सेंटर्स के नाम पर भी खरीदी हुई है जहां इसके इस्तेमाल के लिए मेडिकल स्टाफ ही नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने बजट पेश करने से पहले एमपी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। पूर्व सीएम ने सीएम मोहन यादव सरकार को गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सवाल उठाया है। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल है। वहीं मौसम विभाग केंद्र शिमला ने राज्य में 5 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों ने अवैध धार्मिक स्थल हटाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। इस हमले में एक डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस मामले को बढ़ता देख इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष, ईमानदार और पवित्र होना चाहिए। बनर्जी ने यहां नेशनल जुडिशियल एकेडमी के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, जिनमें 55 सिर्फ महिलाओं के लिए है। राज्य में 99 मानवाधिकार अदालतें हैं। मेरी एकमात्र अपील है कि देश की न्यायपालिका को पूरी तरह से निष्पक्ष, पवित्र और ईमानदार होना चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से पीएम पर अटैक करते हुए पीएम को सरकार बनाने से पहले आत्मचिंतन करने को लेकर सलाह दिया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि देश को ऐसा नेता चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। वहीं संजय राउत ने ईडी और सीबीआई को लेकर भी आपत्ति जताया। राजकोट हवाई अड्डे की कैनोपी गिरने की घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर अब गुजरात कांग्रेस के नेता जिग्नेश मेवानी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसके निर्माण में जुड़े अधिकारियों पर निशाना साधते हुए इसकी जांच की मांग की है और कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार की 6 माह की कार्यकाल की आलोचना की। उन्होंने कहा 3 जुलाई 2024 से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं का अभाव रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अब तक कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में ही समय व्यतीत कर दिया, जबकि कोई भी जनहित का कार्य नहीं किया। सुल्तानपुर के अवंतिका फूड मॉल में गुलाब जामुन में रबर मिलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद खाद्य अधिकारियों ने गुलाब जामुन समेत 3 वस्तुओं के सैंपल लिए, जिसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।